संसद के शीतकालीन सत्र के खात्मे के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज होता नजर आ रहा है। 22 दिसंबर को संसद सत्र के आखिरी दिन से ही गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणनीति बनाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर बैठकों में जुट रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले गृह मंत्री 22 दिसंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हो रहे गीता महोत्सव में हिस्सा लेंगे। दरअसल इस महोत्सव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाने की योजना भी थी इस कार्यक्रम में, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में गीता महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेने वाले। उसके अगले दिन यानी 23 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश संगठन के मंत्रियों के साथ दिन भर की एक मैराथन बैठक करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शीतकालीन सत्र के समापन के साथ ही 23 दिसंबर की शाम तक चलने वाली 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी मुख्यालय में बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 ही है, उसके लिए रणनीति बनाना है, तैयारियों का जायजा लेना है कि किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। गृह मंत्री इस बैठक में 23 दिसंबर को दिन भर शामिल रहने वाले हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने और आगे के लिए चुनावी टास्क देने जैसे महत्वपूर्ण विषय इस बैठक का हिस्सा है। 24 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं। गृह मंत्री 24 तारीख को दिन भर बंगाल के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। उस दिन गृह मंत्री ने बंगाल के सभी संभाग के बीजेपी नेताओं को कोलकाता बुलाया है। बंगाल के स्थानीय नेताओं से दिन भर जमीनी हकीकत पर चर्चा होगी, चुनावी रणनीति तैयार होगी, आगे के टास्क तय होंगे। इधर 28 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर तेलंगाना रहने वाले हैं। तेलंगाना में भी अमित शाह की कोई पब्लिक रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से वो मिलने वाले हैं। हैदराबाद में गृह मंत्री दिन भर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, वहां की स्थिति का जायजा लेंगे और जैसा कि हमने बताया कि आगे का टास्क तय होगा। 30 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के लिए तमिलनाडु के दौरे पर हैं, वहां संगठन की बैठक है। बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए गृह मंत्री ने दक्षिण भारत बीजेपी को सशक्त बनाने के लिए जो रणनीति 2019 में शुरू की थी, अब उसमें फिर से एक बार जान फूंकने की कोशिश है। अपनी योजनाओं को मूर्त रूप वो नहीं दे सके थे उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दक्षिण भारत में पार्टी के प्रसार के लिए बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं अभी भी। ऐसे में गृह मंत्री दक्षिण भारत, खासकर तेलंगाना, तमिलनाडु में पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। पहले से चल रहे पार्टी के कार्यक्रमों की वो समीक्षा करेंगे। 2024 के चुनाव के लिहाज से आगे की रणनीति पर वो पूरे दिन चर्चा करने वाले हैं। 31 दिसंबर को गृह मंत्री एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे, वहां भी चुनावी संगठनात्मक स्तर पर बैठक होगी। इसके बाद गृह मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में होने वाले सांसदों के खेलकूद प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे। दिसंबर में गृह मंत्री एक दिन की यात्रा के लिए राजस्थान भी जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। हालांकि अभी 8 दिन बचे हैं, देखते हैं कि वो राजस्थान पहुंच पाते हैं नहीं, बट ये कार्यक्रम उनके शेड्यूल्ड है। इधर राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से संगठन की बैठक कर वो चाहते हैं कि पार्टी में शिथिलता ना आए, बल्कि चुनावी जो मोमेंट है वो लगातार बना रहे लोकसभा तक। कुल मिलाकर गृह मंत्री दिसंबर के बाकी बचे दिनों में और जनवरी के अगले सप्ताह तक देश के अलग अलग हिस्सों में, प्रदेशों में जाकर लोकसभा की चुनावी तैयारी का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। इस तरह से गृह मंत्री हर एक प्रदेश में एक दिन बिताने वाले हैं और खालिस संगठन की बैठकों का जायजा लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ बीजेपी इस बार जीत की दृष्टि से कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करेगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले यानी फरवरी के आसपास ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी बन जाएगी और योजना भी बन जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इसी सत्र का, शीतकालीन सत्र के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अब से फिर चुनावी फॉर्म में लौट रही है बीजेपी। अलग अलग जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें हैं। इस बैठक का क्या नतीजा होगा, किस तरीके के इसके टास्क होंगे, क्या विषय होगा, कोशिश होगी कि हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।